कैसी दिखती है एक जापानीज़ यूनिवर्सिटी की क्वांटम कंप्यूटिंग रिसर्च लैब। अब आते हैं मेरे सबसे फेवरेट सेक्शन में, मेरी लैब का। आई नो बहुत ज़्यादा गंदी है ये, पर क्या करे। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जापान डे 30। और आज मेरे को पूरा 1 महीना हो चुका है जापान में रहते हुए। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है ये। अब मेरे पास बस 1 महीना बचा है और आज मौसम बहुत ज़्यादा बढ़िया हो रहा है, हल्की हल्की बारिश पड़ रही है। ये देखिए आप लोग भी, बादल देखिए कितना सुंदर लग रहे हैं। और ये सुबह सुबह का मौसम है। जापान में अक्सर मौसम सुहाना ही होता है। मैं जब से आया हूँ यहाँ पे मैंने एक दिन भी ऐसा ख़राब मौसम नहीं देखा। ना यहाँ ज़्यादा तेज़ धूप पड़ती है, ना इतनी तेज़ ज़्यादा बारिश होती है। बारिश भी मेरे को 1 महीना हो गया है, ज़्यादा से ज़्यादा मैंने 4 या 5 दिन बारिश देखी, वो भी ऐसी नॉर्मल छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी बारिश। और ठंडी हवाएं चलती रहती है, हल्की हल्की खिली खिली धूप रहती है, तो एकदम मन खुश रहता है एकदम। यहाँ पे लोग तभी इसलिए खुश रहते हैं ज़्यादातर। आज मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों को वो जगह दिखा दूँ जहाँ मैं काम करता हूँ, जो है मेरी लैब। तो आज चलते हैं, अभी मैं आपको अपनी लैब का टूर देता हूँ, कैसी दिखती है एक जापानीज़ यूनिवर्सिटी की क्वांटम कंप्यूटिंग रिसर्च लैब। तो ये है मेरी लैब का गेट, ये है मेन एंट्रेंस मेरी लैब की। और अगर हम अंदर चलते हैं तो यहाँ पे शू एरिया है। आपको यहाँ पे अपने शूज़ उतारने पड़ते हैं और यहाँ पे ऐसे स्लीपर्स रहती है, तभी आपको अंदर जाना पड़ता है क्योंकि ये जापानीज़ कल्चर है। और सीधा हमको सामने दिख जाते है ये डिस्प्ले सेक्शन। यहाँ पे कुछ अवार्ड्स रखे हुए हैं और अलग अलग चीज़ें हैं। और यहाँ पे शूज़ रखे जाते हैं, अगर ज़्यादा लोग हो जाते हैं तो अंदर अलमीरा है पूरी, तो वहाँ पे रख सकते हैं हम। और ये है बैम्बूज़। आपने देखा होगा कि जापानीज़ लोग बैम्बू में नूडल्स खाते हैं, तो ये उस चीज़ के लिए है। और यहाँ पे फ्रिज है और सामने चेयर्स वगैरह रखी हुई है, टेबल रखी हुई है, प्रोजेक्टर है यहाँ पे। और वो एरिया है हमारा किचन एरिया, तो वहाँ पे सारा खाना वगैरह बनाते हैं लोग। और फ्रिज भी रखा हुआ है, सारी चीज़ें रखी रहती है इसमें। और ये डाइनिंग एरिया या फिर मीटिंग एरिया कह सकते हैं आप। यहाँ पे जनरली मीटिंग और लोग खाना खाते हैं। और यहाँ पे मीटिंग जब होती है तो यहाँ पे ऐसे डिस्प्ले हो जाती है सारी चीज़ें। और सामने ये चेयर टेबल्स रखी हुई हैं सबके अलग अलग अपनी जगह है यहाँ पे। और ये पूरी लैब 3 पार्ट में बटी हुई है। इस साइड स्टोकेस्टिक लर्निंग वाले रिसर्चर्स बैठते हैं, बीचों बीच क्वांटम चिप वाले रिसर्चर्स रहते हैं। और इस साइड है क्वांटम कंप्यूटिंग के, मेरी सीट भी इसी साइड है। और यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग चीज़ें। आई नो ये थोड़ी लैब जैसी नहीं दिखती है। जब मैं भी आया था मैं भी बड़ा शॉक हो गया था कि ये क्या चीज़ें हैं। और यहाँ पे बुक्स रखी हुई है अलग अलग चीज़ों की, और सारी जापानीज़ में लिखी हुई है। और यहाँ पे सारा हार्डवेयर वगैरह का सामान है, जो भी आपको चाहिए वो यहाँ सब मिल जाएगा। यहाँ पे USB रखी हुई है, HDMI केबल्स रखे हुए हैं, सारी चीज़ें मिल जाएगी। और नीचे कुछ स्टेशनरी का सामान है। और ये हमारे लैब मेंबर ही हैं, उनकी सीट उस साइड है, तो उन्होंने ये पोस्टर लगा रखा है। ऐसे सब ने अपने अपने पोस्टर्स लगा रखे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे भी कुछ कुछ लगा रखा है सबने लोगों ने। तो कुछ ऐसी लगती है। आई नो बहुत ज़्यादा गंदी है ये, पर क्या करे, मेरे जैसे लड़के ही काम करते हैं यहाँ पे, तो हमसे इतनी साफ़ सफाई तो होती नहीं है। और अब आते हैं मेरे सबसे फेवरेट सेक्शन में, मेरी लैब का। ये है गेमिंग सेक्शन। अब यहाँ पे गेमिंग से रिलेटेड जो चीज़ मांगोगे सब मिल जाएगा। यहाँ पे PlayStation 2 की गेम्स रखी हुई है, 3 की गेम्स रखी हुई है, Wii की गेम्स रखी हुई है। और यहाँ मांगा रखी हुई है कई सारी, ये पूरा मांगा सेक्शन है यहाँ का। और यहाँ पे PS4 रखा हुआ है, ये रहा PS4, आई थिंक ये PS3 है। Nintendo Switch रखा हुआ है, कंसोल्स रखे हुए हैं। और अगर इस बैग के अंदर देखोगे तो देखिए कितने सारे कंसोल्स हैं। और इस साइड कुछ कार्ड गेम्स है, बोर्ड गेम्स हैं। और आपने ये देखा होगा नोबिता इसको खेलता है। और यहाँ पे सॉफ्ट टॉयज़ रखे हुए हैं,
डार्ट रखा हुआ है, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, ऊनोज वगैरह सब कुछ है यहाँ पे। तो बहुत क्रेज़ी जगह है ये, जो आप मांगोगे वो यहाँ मिलेगा। और ये स्टार वॉर्स के फिगर्स, ये जो जापान में ज़्यादा चलते हैं, वो सब रखा हुआ है। यहाँ पे माइक्रोवेव, कॉफ़ी मशीन सब कुछ है। अगर आपको कॉफ़ी पीनी है, कॉफ़ी पी सकते हैं माइक्रोवेव में। खाना गर्म करके खाना है वो कर सकते हैं। और आपको ये टेबल लग रही होगी, एक्चुअली ये टेबल नहीं है, ये भी एक बोर्ड गेम है। जापानीज़ लोग एक गेम खेलते हैं, उसका मेरे को नाम याद नहीं आ रहा। और यहाँ पर बड़े अजीबोगरीब चीज़ें भी रखी रहती है, जैसे ये देखिए, यहाँ ये कुछ गेम खेलते हैं क्वेश्चन आंसर वाला, और इसको प्रेस करते हैं अगर जब सही आंसर होता है। तो पता नहीं क्यों ख़रीद रखी है ये चीज़ें। और ये कार्बोनेटर है, ये सोडा बनाने में काम आता है। और यहाँ पे पिक्चर्स लगा रखी है लोगों ने एक दूसरे की, ये ऐसे मास्क टांग रखे हैं यहाँ पे। और वो है हमारे प्रोफेसर की सीट, और ये मेरी सीट है। तो यहाँ कुछ ऐसा लगा रखा है। तो ये थी मेरी कुछ प्यारी सी लैब, और मेरे को पूरा 1 महीना हो चुका है यहाँ पे, और बहुत ज़्यादा प्यारी लैब है। यहाँ के सारे लोग बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, और मेरे को नई नई चीज़ें सीखने को मिल रही है। तो मेरे को तो हमेशा याद रहेगी ये लैब। तो आई होप आपको मज़ा आया होगा इस वीडियो में, आपको कुछ नई चीज़ देखने को मिली होगी। एंड थैंक यू वेरी मच आप सबके इतने प्यार के लिए। आज हमारे 400 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं, और ऐसे ही अपना प्यार बनाते रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। अपने सारे डाउट्स कमेंट सेक्शन में पूछते रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि कल हमें फिर मिलना है एक नए दिन, नई कहानी, नए एडवेंचर के साथ। तब तक के लिए सायोनारा।